कल्पना जी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आप सभी को अवगत है कि निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। 16, 17 और 18 मॉड्यूल दीक्षा पोर्टल पर अपलोड हो चुका है। इसे आपको 1 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2021 के मध्य में पूर्ण करना है। तीनों मॉड्यूलों की वीडियो हम बना चुके हैं, उसके माध्यम से आप कंप्लीट कर सकते हैं। निष्ठा के प्रशिक्षण के साथ साथ आपको 25 अन्य कोर्स भी करना है जो 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करने हैं। कोर्स 1 बच्चों की भाषा, स्कूल वर्सेस घर। कोर्स नंबर 2 गणित के मुख्य कौशल, उत्तर प्रदेश। इन दोनों कोर्सों को आपको 1 जनवरी 2021 से 8 जनवरी 2021 के मध्य पूर्ण करना है। आज इस वीडियो में कोर्स 2 गणित के मुख्य कौशल, उत्तर प्रदेश, इसका पार्ट 1 भाग 1 से लेकर भाग 6 तक के प्रश्नों के उत्तरों के बारे में जानेंगे कि इनमें से कौन से प्रश्न दिए गए हैं। तो जानते हैं कोर्स 2 गणित के मुख्य कौशल, उत्तर प्रदेश के भाग 1 से 6 तक की प्रश्नोत्तरी के बारे में। अगर हमारी आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आता रहेगा। जैसे ही आप कोर्स शुरू करेंगे, कोर्स में नामांकन करेंगे, तो सबसे पहले कोर्स में परिचय करना होगा। इसमें 7 भाग दिए गए हैं। सबसे पहले भाग 1 आता है गणित पढ़ाने का एक क्रम। भाग 2 समस्या समाधान। भाग 3 संबंध बनाने के कौशल। भाग 4 तर्क के साथ सोचना। भाग 5 गणित में बातचीत। भाग 6 दृश्यीकरण और निरूपण। भाग 7 अपनी समझ को परखें। जैसे ही आप कोर्स को शुरू करेंगे, सबसे पहले आपका गणित के मुख्य कौशल कोर्स से परिचय संबंधित वीडियो आपके सामने दिखाई देगी। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। इसके बाद आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। अगला पेज खुल कर के आएगा। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाएं। इसके बाद पेज खुल कर के आता है भाग 1 गणित पढ़ाने का एक क्रम। इसको आप शुरू करेंगे तो आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें। इस पार्ट में 16 पेज आते हैं। जैसे ही आप पेज नंबर 2 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने एक प्रश्न होगा। आपके अनुसार अगर तीसरी से 5वीं कक्षा के बच्चों को इन दो भिन्न की संख्याओं को दिखाया जाए तो वह अधिकतर किस संख्या को बड़ा बताएंगे। वैसे तो 1/4 बड़ा होता है, पर बच्चे 1/5 को बड़ा बताएंगे। तो आप 1/5 पर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर जाकर उसे सबमिट कर देंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और आपको सभी पार्ट ध्यान से देखने हैं। उसके बाद पेज नंबर 6 पर पहुंचेंगे। स्क्रीन पर 3 चित्र दिखाए गए हैं। उनके सामने सही का नाम ड्रैग करके लगाना है। 3 बॉक्स दिए गए हैं, उनके नीचे नाम दिए गए हैं। पहले कॉलम में निरूपण, दूसरे कॉलम में मूर्त और तीसरे कॉलम में अमूर्त दिया गया है। तो आपको पहले कॉलम में मूर्त को पहुंचा देना है, दूसरे कॉलम में निरूपण को पहुंचाना है और तीसरे कॉलम में अमूर्त को पहुंचा देना है और सबमिट के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करके उसको सबमिट कर देना है। यह सभी ऑप्शन सही हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे और पेज नंबर 12 पर पहुंचेंगे। वैसे ही एक प्रश्न फिर से आएगा। आपके अनुसार सुमित जी ने ऐसा क्यों किया होगा। 3 ऑप्शन है। ताकि बच्चे ठोस अनुभव और चित्रों में संबंध बना पाएं, ताकि बच्चे बिना परेशानी के ठोस अनुभव से चित्रों के जरिए समझ दर्शाने तक पहुँचें, ताकि बच्चे आसानी से पहले से देखे चित्रों को बराबर हिस्सों में बांट सकें। आपको ऑप्शन नंबर 1
ताकि बच्चे ठोस अनुभव और चित्रों में संबंध बना पाएं। ऑप्शन नंबर 2, ताकि बच्चे बिना परेशानी के ठोस अनुभव से चित्रों के जरिए समझ दर्शाने तक पहुँचें। ये दोनों ऑप्शन सही है। इन पर आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 14 पर फिर एक प्रश्न आएगा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा सुमित जी ने क्यों किया? इसके 3 ऑप्शन हैं। सुमित जी को भरोसा नहीं था कि सभी बच्चे भिन्न की अवधारणा के अमूर्त स्तर तक पहुंच चुके हैं। दूसरा ऑप्शन है, सुमित जी चाहती थी कि बच्चे एक स्तर की समझ को दूसरे स्तर में आसानी से बदल सकें। तीसरा ऑप्शन है, सुमित जी की कक्षा के कुछ बच्चे अब भी ठोस अनुभव के स्तर पर थे। उनकी मदद करने के लिए सुमित जी ने इन गतिविधियों को चुना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। सुमित जी चाहती थी कि बच्चे एक स्तर की समझ को दूसरे स्तर में आसानी से बदल सकें। आप 2 ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर क्लिक करके उसको सबमिट कर देंगे। इस तरह भाग 1 गणित पढ़ाने का एक क्रम सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। अब भाग 2 आता है, समस्या समाधान। आप आगे वीडियो चलाएंगे तो इसमें पेज 22 आते हैं। पेज नंबर 5 पर पहुँचेंगे तो इसमें एक प्रश्न फिर से आएगा। अगर इस समस्या के लिए मैं पहले ही सही तरीका सिखा देता और उसका अभ्यास ऐसे ही और सवालों से कराता तो इसका आपकी समझ पर क्या प्रभाव पड़ता? इसके 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है, समस्या को हल करने का एक ही सही तरीका सीख पाते। दूसरा, समस्या का विश्लेषण करने, समस्या सुलझाने का खुद का तरीका सोचने, उस तरीके को आजमाने और सोचे समझे सही नतीजे पर पहुंचने का मौका मिल जाता। तीसरा ऑप्शन है, साथियों के साथ चर्चा और वाद विवाद करते हुए साझा समाधान ढूंढने का अवसर मिल जाता। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, समस्या को हल करने का एक ही सही तरीका सीख पाते। आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करके उसे सबमिट कर देंगे। उसके बाद आप पेज नंबर 7 पर पहुंचेंगे। जब पेज नंबर 7 पर पहुंचेंगे तो वहां पर एक प्रश्न फिर से आपको मिलेगा। आपके अनुसार समस्या समाधान तरीके से पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, बच्चे समस्याओं से बेहतर जुड़ाव बना पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे सवालों को सुलझाने के अपने खुद के तरीके सोच पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे गणित में शामिल प्रक्रियाओं व अवधारणाओं की बेहतर समझ बना पाएंगे। चौथा ऑप्शन है, बच्चों को सवाल को हल करने के लिए अलग अलग तरीके समझने का मौका मिलेगा। इसमें हमारे चारों ऑप्शन सही हैं। आप चारों ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और सबमिट की बटन पर क्लिक करके आप इसे सबमिट कर देंगे। उसके बाद पेज नंबर 9 पर आपको एक प्रश्न फिर से मिलेगा। आपको क्या लगता है कि कौन सी समस्या को हल करते समय बच्चे अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर पाएंगे? इसमें समस्या नंबर 1 है और समस्या नंबर 2 है। इसमें समस्या नंबर 2 पर क्लिक करेंगे और हम सबमिट कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 20 पर एक प्रश्न आएगा। समस्या कैसी हो, इसके कुछ आधार या खास बातें दी गई हैं। जो खास बातें एक अच्छी समस्या में होनी चाहिए उन्हें क्लिक करके चुनें। समस्या का स्तर बच्चों की मौजूदा समझ के हिसाब से होना चाहिए। नंबर 2, समस्या बच्चों के लिए बिल्कुल आसान होनी चाहिए ताकि उन्हें ज़्यादा सोचना न पड़े। नंबर 3, समस्या में बच्चे को गणित सीखने वाले हैं वे मुख्य आकर्षण होने चाहिए, ना कि बाकी बातें। नंबर 4, समस्या में बच्चों को खुद के जवाब ढूंढने और उनके लिए तर्क देने का अवसर मौजूद होना चाहिए। नंबर 5, समस्या जिसमें बच्चे को सिर्फ मानक विधि का इस्तेमाल कर जवाब निकालना हो। छठवां ऑप्शन है, समस्या बच्चों के संदर्भ में जुड़ी हुई और अर्थपूर्ण
होनी चाहिए। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन और छठवां ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। इन्हें हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद हम इसे सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा भाग 2 समस्या समाधान सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा। अब आएगा भाग नंबर 3 संबंध बनाने के कौशल। इसमें जैसे ही आप वीडियो देखेंगे इसमें 18 पेज खुल करके आएंगे। पेज नंबर 6 पर एक प्रश्न आपको मिलेगा। आपके अनुसार 2/3 को किस किस तरह से दर्शाया जा सकता है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं भिन्न की तरह, दूसरा है अनुपात की तरह, तीसरा है दशमलव की तरह, चौथा है जोड़ की तरह, पांचवा है घटा की तरह। तो ये हमारे पांचों ऑप्शन सही हैं। इनमें हम पांचों पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद पेज नंबर 8 पर जब हम पहुंचेंगे तो हमें एक प्रश्न फिर से मिलेगा। अगर 4 गुणित 3 बराबर C के बराबर है और 6 + 6 बराबर C के बराबर है तो इनमें से कौन से निष्कर्ष सही हैं? पहला ऑप्शन है 4 गुणित 3 बराबर 6 + 6, दूसरा ऑप्शन है 4 गुणित 3 बराबर नहीं 6 + 6, तीसरा ऑप्शन है 4 गुणित 3 बड़ा है 6 + 6 से, चौथा ऑप्शन है 4 गुणित 3 छोटा है 6 + 6 से। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4 गुणित 3 बराबर 6 + 6 ये सही है। इसको हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो पेज नंबर 13 पर प्रश्न आएगा गुणा से संबंधित इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं? ये सभी ऑप्शन गुणा से संबंधित हैं। भाग, जमा, स्थानीय मान, संख्या, समझ, क्षेत्रफल, आयतन, प्रतिशत, ये सब गुणा से संबंधित है और हमारे ये सारे ऑप्शन सही हैं। हम इन सब पर क्लिक करेंगे और इन्हें हम सबमिट कर देंगे। पार्ट नंबर 3 संबंध बनाने के कौशल हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। भाग 4 तर्क के साथ सोचना। अब हमारा भाग 4 शुरू होगा। इस वीडियो में हमें 26 पेज मिलेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। जैसे ही आप पेज नंबर 12 पर पहुंचेंगे आपके सामने एक प्रश्न फिर आएगा। आपके अनुसार मैंने राहुल और गीता का उदाहरण पूरी कक्षा के साथ क्यों साझा किया होगा? इसमें 3 ऑप्शन हैं। पहला है ताकि बच्चे पैटर्न के अलग अलग आधार के बारे में सोचें व तर्क वितर्क करें। दूसरा ऑप्शन है ताकि बाकी बच्चे राहुल ने जो गलती की उसे ना दोहराएं। तीसरा ऑप्शन है ताकि बच्चे पैटर्न के अलग अलग उदाहरण देख सकें। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है ताकि बच्चे पैटर्न के अलग अलग आधार के बारे में सोचें व तर्क वितर्क करें। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। फिर जब आप पेज नंबर 14 पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको फिर से एक प्रश्न मिलेगा। कक्षा के उदाहरण में गीता और राहुल को एक दूसरे के पैटर्न पर काम करने के लिए भी कहा गया था। आपके हिसाब से बच्चों को एक दूसरे के पैटर्न पर काम करने को क्यों कहा होगा? इसमें 3 ऑप्शन हैं। इससे बच्चे एक दूसरे के पैटर्न में गलतियां खोज पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है इससे आसानी से पैटर्न की अवधारणा को पढ़ाया जा सकेगा। तीसरा ऑप्शन है इससे बच्चे अलग अलग तरह के पैटर्न का अवलोकन कर सकेंगे। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, इससे बच्चे अलग अलग तरह के पैटर्न का अवलोकन कर पाएंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे पेज नंबर 15 पर। वहाँ पर आपको फिर से एक प्रश्न मिलेगा। आपके अनुसार मैंने बच्चों से किस तरह के सवाल पूछे थे? गीता तुमने कैसे बनाया? गीता ने पैटर्न कैसे बनाया था? राहुल तुमने इस पैटर्न को कैसे आगे बढ़ाया?
क्या राहुल ने जिस तरीके से पैटर्न को आगे बढ़ाया वह गलत है? आपको क्या लगता है? इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सवालों के जवाब हाँ या नहीं में ही दिए जा सकते हैं। दूसरा, सवालों के अलग अलग जवाब हो सकते थे। तीसरा, सवाल बच्चों को हल से ज़्यादा प्रक्रिया पर विचार करने का मौका दे रहे थे। चौथा ऑप्शन है सवाल बच्चों को समझने, अपने शब्दों में विचार विस्तार से बताने और अपने तर्क साबित करने का मौका दे रहे थे। पांचवा ऑप्शन है सवाल सिर्फ एक ही तरह का जवाब बच्चों से निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन एकदम सही है। अब हम इन पर क्लिक करेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और पेज नंबर 18 पर फिर हमें एक प्रश्न प्राप्त होगा। आपके अनुसार मैंने पैटर्न में समानता और असमानता खोजने जैसे सवाल क्यों पूछे होंगे? इसमें 3 ऑप्शन हैं ताकि बच्चे खुद पैटर्न के ढांचे पर विचार करके उनके सामान्य नियम को खोज पाएं। दूसरा ऑप्शन है ताकि बच्चे दोहराए जाने वाले पैटर्न और बढ़ते हुए पैटर्न में फ़र्क कर पाएं। तीसरा ऑप्शन है ताकि बच्चे समझ पाएं कि पैटर्न में समानता खोजने से उनकी तार्किक सोच बढ़ेगी। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है ताकि बच्चे खुद पैटर्न के ढांचे पर विचार करके उनके सामान्य नियम को खोज पाएं। हम इस पर क्लिक करेंगे और हम इसे सबमिट कर देंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तब हमको पेज नंबर 23 पर हमें फिर से एक प्रश्न प्राप्त होगा। किसी अवधारणा से संबंधित 2 गतिविधि दी गई हैं। हर जोड़े में उस गतिविधि पर क्लिक करें जो आपके हिसाब से तार्किक सोच बढ़ाने में मदद करेगी। पहली अवधारणा है भाग गतिविधियाँ, दूसरी अवधारणा है गुणा गतिविधियाँ। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में दिया गया है मानक कलन विधि सिखाना। दूसरा ऑप्शन है अलग अलग चीज़ें देकर उन्हें बताए गए बराबर समूहों में बांटना और बांटने के आधार को साझा करना। दूसरी अवधारणा में पहला ऑप्शन है गुणा की मानक कलन विधि सिखाना। दूसरा, गुणा के मानक और खुद के सोचे तरीकों में तुलना करने को कहना। इन दोनों अवधारणाओं में दूसरे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो हम इन दोनों पर क्लिक करेंगे और इसको हम सबमिट कर देंगे। इसके साथ ही हमारा भाग नंबर 4 सफलतापूर्वक संपन्न होता है। अब आता है भाग नंबर 5 गणित में बातचीत। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में 20 पेज आएंगे। पेज नंबर 7 पर फिर से एक प्रश्न आएगा। समूह में हो रही बच्चों की बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? इसमें हमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे अपनी सोच बिना डर के एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। दूसरा, समस्या कैसे सुलझाई जाए सोचने की जगह बच्चे सीधा हल निकालना शुरू कर रहे हैं। तीसरा, बच्चे एक दूसरे से सवाल जवाब कर एक दूसरे की सोच समझने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चे बोलते हुए अपनी सोच पर विचार कर गलती का एहसास कर पा रहे हैं। पांचवा ऑप्शन है बच्चे मिलजुल कर सोच विचार कर समस्या का हल निकाल रहे हैं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बच्चे अपनी सोच बिना डर के एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, पांचवा ऑप्शन है। ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम इन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद हमारा पेज नंबर 11 निकल कर आएगा, उस पर भी आपको एक प्रश्न प्राप्त होगा। इस बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? पहला ऑप्शन है बच्चों के सवालों को प्रोत्साहित किया जा रहा था। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की सोच को बेहतर बनाने के लिए सवाल पूछे जा रहे थे। तीसरा ऑप्शन है बच्चे तर्क वितर्क कर अपनी सोच साझा कर रहे थे। बच्चे गणितीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। बच्चे एक दूसरे के तरीकों से सहमत
नहीं थे। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। इन पर हम क्लिक करेंगे और इनको हम सबमिट कर देंगे। फिर पेज नंबर 14 पर आपको फिर से एक प्रश्न प्राप्त होगा। आपको क्या लगता है दोनों बच्चों में से किस बच्चे को क्रम, विनिमय नियम समझ आया था? तो इसमें हमें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरे ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम सबमिट कर देंगे। अब हम पेज नंबर 16 पर पहुंचेंगे और वहां पर हमें एक प्रश्न प्राप्त होगा। 15 जमा 12 आप किन किन तरीकों से बता सकते हैं? आपके हिसाब से इस सवाल के क्या संभव जवाब हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है बोलकर, दूसरा है शब्दों में लिखकर, तीसरा है चिन्हों और संख्याओं में लिखकर, चौथा है ठोस चीज़ों को साथ रखकर, पांचवा है चित्र बनाकर। तो ये हमारे पांचों ऑप्शन एकदम सही हैं। हम इन पर क्लिक करेंगे और हम इन्हें सबमिट कर देंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे। पेज नंबर 19 पर हमें फिर से एक प्रश्न प्राप्त होगा। इस प्रश्न में बातचीत शुरू करने के 6 तरीके हैं। इनके अनुसार जो उदाहरण जिस तरीके के लिए हो सकता है, ड्रैग करके उसको उनका मिलान करना होगा। जैसे कि एक जगह तरीका दिया है, दूसरा उदाहरण दिए हैं और हमारे 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम 6 ऑप्शन में जैसे इंतज़ार करना, इसमें जो है हम लिख कर के देंगे, क्या हम 1 मिनट रुककर अजहर के जवाब के बारे में सोच सकते हैं? तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन आ गया। दूसरे में बच्चों को भागीदारी का न्योता देना, इसमें हमारा पहला ऑप्शन आ जाएगा। क्या आप थोड़ा और बता सकते हो कि आपने ऐसा क्यों सोचा? आप इसे और कैसे समझा सकते हो? ये ड्रैग करके हम उसके सामने ले आएंगे। उसके बाद आता है बच्चों को अपने शब्दों में दोहराने को कहना। इसमें भी हम इसी तरह से इसमें से ऑप्शन में से समझेंगे, जो हमें सही लगेगा उसको हम उसी के सामने लेके आ जाएंगे। उसके बाद आता है बच्चों की सोच को कुरेदना, बच्चों की बात को दोहराना, किसी दूसरे के विचार पर विचार करना, काम ऑप्शन काम करना। इस तरह से आ जाएंगे। इसी तरह से इधर के हम पढ़ते जाएंगे ऑप्शन और उसी के सामने लाते जाएंगे और हमारा ये सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगा। भाग 6 दृश्यीकरण और निरूपण। इसमें हमें 19 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 3 पर आपको एक प्रश्न मिलेगा। जो विकल्प आपकी दिमाग में बनी छवि से सबसे करीब है उन पर क्लिक करके जवाब दें। इसमें आप सभी पर क्लिक कर देंगे क्योंकि ये पहले दिखाए जा चुके हैं और हम इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद हम पेज नंबर 6 पर आएंगे। वहाँ पर भी हमें एक प्रश्न प्राप्त होगा। जो विकल्प चित्र को या सवाल को दर्शा रहे हैं, ड्रैग करके उनका मिलान करें। जैसे कि इसमें 50 की लाइनें बनी हुई हैं 10-10 की और 4 हैं, ये 54 हैं। दूसरे खाने में 2 गुणा 5 हैं। तो इसको हम ड्रैग करके इसके सामने ले आएंगे। पहले खाने में 54 जो हिंदी में लिखा है उसको ले आएंगे, फिर 54 लिखा है उसको ले आएंगे, फिर 50 + 4 लिखा है इसको ले आएंगे। उसके बाद ये गुब्बारे बने हुए हैं, ये सब 54 हैं, हम इनको पहले खाने में ले आएंगे। दूसरे खाने में 2 गुणा 5 वाले ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो 2 गुणित 5 इसको ले आएंगे। 5 + 5 ये 10 होते हैं, इनको ले आएंगे। 10 फूल हैं उनको ले आएंगे और 10 ही ये बॉल बनी हुई है इनको ले आएंगे। इसके बाद हम क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। फिर हम पेज नंबर 12 पर पहुंचेंगे। वहां पर भी हमें एक प्रश्न प्राप्त होगा। आपके अनुसार स्टीवर्ट के सवाल को 10 के खांचे की मदद से दर्शाने का क्यों फ़ायदा हुआ?
पहला ऑप्शन है बच्चों को सवाल को अपने दिमाग में समझने में मदद मिली। दूसरा ऑप्शन है बच्चे सवाल के जवाब निकालने के तरीके सोच पाए। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को जवाब साफ साफ खांचों में नजर आ रहा था। चौथा ऑप्शन है बच्चे सवाल में शामिल संख्याओं को 10 की समझ से जोड़ पाए। तो इसमें हमारा पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम इन पर क्लिक करेंगे और हम इसको सबमिट कर देंगे। जब फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो पेज नंबर 13 पर हमें फिर से एक क्वेश्चन मिलेगा। आपके अनुसार स्टीवर्ट ने बच्चों को अपने तरीके सबके साथ साझा करने को क्यों कहा होगा? पहला ऑप्शन है ताकि बच्चे नए तरीके समझ सकें। दूसरा ऑप्शन है ताकि बच्चे अपनी समझ को समझा सकें। तीसरा ऑप्शन है ताकि पता चल सके कि बच्चे सही सोच रहे हैं या नहीं। चौथा ऑप्शन है ताकि बच्चों की गलती को पकड़ा जा सके। इसमें हमारे पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ऑप्शन सही हैं। हम इस पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। इस तरह आपके भाग 1 से भाग 6 तक पूरा कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। उसके बाद हम भाग 7 की अपनी समझ को परखें इसकी मुख्य प्रश्नोत्तरी को अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके, और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। चैनल को बहुत स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए व अपना उपयोगी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।